ये सूरत हाल दिखा रहा हूँ। कहाँ का जानना चाहेंगे? ये देख सकते हैं, सूरजपुर जिले का है। सूरजपुर जिले का केरता जो जान रहे होंगे, जहाँ पर शुगर फैक्ट्री है। थोड़ा सा दिखाइएगा मेरे बाईं ओर, शुगर फैक्ट्री के जस्ट सामने ये जो महान थ्री साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का हकीकत दिखा रहा हूँ। सिर्फ यहाँ का खनिज संपदा को लूटना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कैसे? ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना गंदगी फैला हुआ है। और यहाँ से लेकर के जगन्नाथपुर से लेकर के केरता वाला ये जो रास्ता है, मेन रोड है, यहाँ से अंबिकापुर का मुख्य मार्ग है, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोग जाते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, स्कूल जाने के लिए बस भी जाती है, पर्सनल गाड़ियों में भी बच्चों को छोड़ा जाता है। और देख सकते हैं ये सूरत हाल मैं दिखाना चाहता हूँ कि काफी दिनों से ये गंदगी आपको नजर आ रहा होगा, कितना कीचड़ भरा हुआ है बारिश की वजह से। और शासन प्रशासन इस पर तनिक भी ध्यान नहीं देना चाहते। और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, आप ये देख सकते हैं, मैं चाहूंगा मेरे साथी सहयोगी जो है वो दिखाएंगे। यहाँ पर गाड़ियों का, ट्रकों का आना जाना रहता है और सिर्फ कोयला ले जाना है। यहाँ से प्रोडक्शन करके कोयला ले जा करके बेचना है, सिर्फ उतना तक का मतलब है। सरगुजा अंचल से, सरगुजा अंचल चूंकि कोयले का खान है, प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, और बस शासन प्रशासन में बैठे लोग यहाँ से यहाँ के खनिज संपदा को उठा करके सिर्फ बेच करके मोटा पैसा कमाना है। उससे भले ही सरगुजा अंचल के लोग मर जाएं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि इस मुख्य मार्ग से प्रतापपुर से अंबिकापुर को जोड़ने वाली ये सड़क है, और यहाँ की गंदगी देख सकते हैं। बताया जाता है कि हर रोज यहाँ पर कई गाड़ियां फिसल करके गिरती हैं और उन्हें चोटें आती हैं, गाड़ियों को नुकसान होता है। लेकिन ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है, वहाँ यहाँ से सिर्फ ये जगन्नाथपुर महान थ्री से सिर्फ कोयला ले जाना है। करोड़ों लाखों करोड़ों का प्रतिदिन प्रोडक्शन है और कई ट्रकों से ये कोयला भर करके भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर इस सड़क को नहीं बनाया जाएगा, पैसा लूट करके ले जाया जाएगा, लेकिन सड़क नहीं बनाएंगे। ये देखिए, ये लहराती हुई गाड़ियां और फिसलने का डर, ये खौफ हमेशा गाड़ी वालों का बना रहता है। और स्कूली बच्चों पर तरस नहीं। सबसे सोचने वाली बात कि इस रास्ते से स्कूली बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये फिसलन भरी सड़कों को ठीक कराया जाए। ना तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के यहाँ के ना मैनेजर को चिंता है, ना ही प्रशासन को चिंता है। बस जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोयला ले जा कर के बेचना है, उससे मोटी रकम सरकार को कमानी है। लेकिन यहाँ की जनता की जो मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, उस परेशानियों को तनिक भी नहीं समझना है। और ये देख सकते हैं कितनी खौफ से कहीं ना कहीं जाते हैं, क्योंकि फिसलन वाला मिट्टी है। और फैमिली सहित फोर व्हीलर में भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है। टू व्हीलरों का तो कहा जाता है, यहाँ पे मैंने बात किया था, वो बता रहे थे कि टू व्हीलर्स हमेशा खौफ में रहते हैं, क्योंकि कई दिन भर में 2-4 गाड़ियों का फिसलन से एक्सीडेंट होता ही है, वो गिरते ही हैं। कुछ दिन पहले यहाँ प्रतापपुर विधानसभा की विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ था, फटकार लगाई थी। लेकिन शायद प्रबंधक जी को इसका फर्क नहीं पड़ा। वो जस का तस है। तनिक भी इसमें कोई नए तरीके से मुरम हो, चाहे जो गिट्टी हो, उसको डाल दिया जाए। जो चिप्स गिट्टी, छोटा गिट्टी आता है, उसको डाल दिया जाए। इस पर कोई भी पहल नहीं है। तो ये हकीकत देखिए, सरगुजा अंचल का सच्चाई देखिए, सूरजपुर जिले का है। डीएमएफ मद का यहाँ से पैसा जिला प्रशासन को तो जा रहा है। अब मैं कलेक्टर महोदय जी को कहूँगा कि साहब आप ध्यान दे दीजिए। ये कोल कंपनी जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, वो सिर्फ चूसने में लगी है। सरगुजा अंचल को चूसने का सिर्फ काम हो रहा है। आप चूंकि जिले की मुखिया हैं, आप बच्चों पर तो तरस खाइए, जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो राहगीर जाते हैं उन पर तो तरस खाइए। इसको ठीक करा दीजिए कलेक्टर साहब, क्योंकि डीएमएफ मद के पैसे आप तक पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह भी है राहगीरों के लिए कि गाड़ियाँ कतार पर लगी रहती हैं, आने जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ट्रकों का आप देख सकते हैं, एक जमावड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पीछे भी। अभी तो कुछ ट्रकें कम है बताई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जमावड़ा रह जाता है और सड़कों पर, मेन सड़क पर ही खड़े कर देते हैं, और आने जाने वालों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब ये देख सकते हैं, ये पीछे उधर तो हम जा करके दिखा भी नहीं सकते। यहीं से कोयला निकाला जाता है ट्रकों से, भीतर से, क्योंकि इसमें अधिकारी भी जाते होंगे। अधिकारी कैसे जाते होंगे, ये मुझे हैरानगी में डालने वाला विषय है कि देखिए कितना गंदगी है। मतलब ये तो एक मलबा है कुल मिलाकर के।
और इस मलबे से कैसे निकलते होंगे लोग, ये सोचने वाली बात है। आइए कुछ लोग अगर कह पाएंगे, बोल पाएंगे, तो यहाँ ये ढाबा है, होटल चला रहे हैं रोजी रोटी के लिए, इनको भी काफी मुश्किलें होती होंगी। धूल गर्दा तो अभी तो खैर गीला है तो ये हाल है, जब ये सूखा रहता है तो इसमें डस्ट बहुत जाता है, और ये देखिए डस्ट का परिणाम यहाँ पर देख सकते हैं। भैया कहाँ से हैं आप? आप यहाँ कैसे आना हुआ है? ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। तो इस स्थिति से दिक्कतें नहीं आती हैं लोगों को? दिक्कत है, गाड़ी अंदर में पूरा जाम लगी हुई है, कांटा में जाम लगी हुई है, जो कि कांटा बंद है अभी। इसके बावजूद हाँ, कितनी गाड़ियां प्रतिदिन आते हैं? तकरीबन एक अनुमान? करीबन 150 गाड़ी, 100 गाड़ी। 100-150 गाड़ियां डेली आती हैं। क्या क्या लगता है क्यों यहाँ के प्रशासन, कोल कंपनी, यहाँ के खदान के जो मैनेजर हैं, वो क्यों ध्यान नहीं देते? अब इस चीज को अब एक बार अब अंदर से पूछना पड़े। आप लोगों को क्या लगता है, ये ठीक तो हो सकता है? नहीं, इसको तो ठीक करना ही चाहिए। गाड़ी फिसलती है भैया, आप टू व्हीलर चला लीजिए, पूरा स्लिप होती है। ये हाल आप यहाँ शक्कर कारखाना तक चलिए, पूरा स्लिप हो रही है। आप डेली आते हैं? हाँ, डेली आ रही है। ये हाल देखते हैं, बहुत लोग यहाँ गिर भी जाते हैं। हाँ, हाँ, गिरते भी हैं। हाँ हाँ। क्या करते हैं भाई साहब? मेरा गाड़ी है भैया। अच्छा, हमेशा आते हैं यहाँ पर? हाँ, अभी तो एक कितने कितने दिनों से ये देख रहे हैं आप इस तरह से? मैं तो अभी फिलहाल ही आया हूँ। मान लीजिए कि आते रहता है लेकिन ये सही नहीं है ना, तो ये सही सड़क नहीं बननी है। चाहिए। हाँ, बननी चाहिए सर। आइए और कुछ लोग अगर बोल पाएंगे तो। भैया बात कर सकथन का? यही दुकान है तुम्हें? हाँ, कितने दिन से है भैया यहाँ काम कब से करत था? ये 3 महीना हो कि गई। ये ऐसी जर्जर टाइप कर रहते में कीचड़ रहते, मलबा टाइप का भरे रहते, फिसलन रहते, आए जाए वाला राहगीर मन ला परेशानी होते। आप मन क्या देखे है, कैसे किस टाइप का समस्या होते? पहले तो नहीं रही, लेकिन जैसे रोड ला बनात है ना, वहाँ जैसे मिट्टी डाली ना, वो मिट्टी चक्का में आके पूरा यहाँ पड़ जात है। अच्छा, तो में मिट्टी डाले कर का जरूरत है? मिट्टी हर तो और आए जाए में परेशानी खड़ा करी। कुछ मुरम वगैरह होना चाहिए, कुछ गिट्टी टाइप का होना चाहिए, छोटा गिट्टी होना चाहिए। हाँ, ओकर ले पूरा चिकना मिट्टी है ना। अभी तो गीला मौसम है, बारिश का मौसम है, तो सिर्फ कीचड़ है। जब सूखा रहते तो धूल गर्दा, आप मन के होटल में यहाँ खाए पिए वाला मन, नाश्ता पानी करे वाला मन ला, आप मन ला समस्या नहीं होती का? बार बार डस्ट एकदम पूरा मने होटल में डूब जाए। पूरा होटल में? हाँ, हाँ। नहीं लगते कि यहाँ कर कोल प्रशासन ला कुछ एकर बारे में उचित पहल करना चाहिए, ये समस्या कर समाधान होना चाहिए, धूल गर्दा से भी निजात मिलना चाहिए, कीचड़ से भी निजात मिलना चाहिए? तो समय से वो डालबे नहीं करी, कभी शाम के डाली, कभी बेटाइम से बेटाइम। पानी वगैरह जब बाजार जाते हैं तो यहाँ पानी गिर लग जाही, तो रास्ता में आदमी कपड़ा रहता गंदा हो जाही, मने अपने वाड्रफ नगर से। तो अभी वाड्रफ जाते हैं? जाएंगे। अच्छा, जाएंगे। ये इस सड़क को कितने दिनों से देख रहे हैं, यही हालत में है? ये तभी बरसात भर दिक्कत है। कब से? बरसात जब से चालू है। अच्छा, उससे पहले ठीक था? गर्मी में थोड़ा ठीक था। धूल गर्दा, लेकिन धूल उड़ता है। गर्मी में रहेंगे तो धूल गर्दा से परेशानी, बरसात हो तो कीचड़ से परेशानी, मतलब परेशानी दोनों मौसम में है, हर समय में परेशानी है। भैया प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता है, पब्लिक जा रहा है, क्या हो रहा है, गिर रहा है, मर रहा है, कोई मदद नहीं। कितने आदमी का पैर टूट गया, गिर गए, उसमें कोई पहल नहीं किया गया अभी तक ना। तो ये देख सकते हैं कई राहगीरों का पैर टूट गया है, ये बोला जा रहा है, और किसी को कोई मतलब नहीं। कोल प्रशासन का वही हाल है, जिला प्रशासन भी कोई। आइए आइए, हाँ, क्या नाम है आपका सर? विजय गुप्ता। गुप्ता साहब, ये होटल आप ही का है क्या? नहीं नहीं, मेरा अच्छा, यहीं पर आए हुए हैं, नाश्ता करने आए हैं? इनका है होटल। अच्छा, घर कहाँ है आप? जगन्नाथपुर। जगन्नाथपुर, तो यहीं के रहवासी हैं आप, बेहतर बताएंगे कितने दिनों से ये समस्या हो रही है? लोग बता रहे हैं कि बरसात होता है तो कीचड़ की समस्या, सूखा का मौसम रहता है तो धूल गर्दा का समस्या। ये तो पूरा बारिश भर चल रहा है। पूरे साल भर का ही? नहीं, बरसात भर बरसात में तो कीचड़ होता है, जब बरसात नहीं होता तो धूल गर्दा का समस्या होता है कि नहीं? होता है। यानी दोनों स्थिति में समस्या है। कोल प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, आप लोग कभी मांग नहीं करते स्थानीय होने के नाते? मांग करते हैं, अब अपना इस तरीके से लेकिन कर। आपको नहीं लगता है कि यहाँ सिर्फ कोयला खनिज संपदा है, पैसे का खान है, और उठा करके सिर्फ ले जा करके बेचना है, सिर्फ उतना से मतलब है? चाहे यहाँ की जनता जिस संकट से गुजरे, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हाँ, देख, ग्रेडर या चाहे एसीसीएल तो एकदम पूरा साफ हो सकता है। ग्रेडर रोज मरवा देना, इसके पास सारा व्यवस्था है, सब कुछ इतना व्यवस्था सब रखे, व्यवस्था सब रखे हैं, करना नहीं चाहते, पैसे खर्च हो जाएंगे ना। पैसा खर्च हो जाएगा तो बचेगा कहाँ? बचानी भी तो है। तो ये सूरत हाल देखिए साहब,
हमारे सरगुजा अंचल जो कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में कोयला उपलब्ध है और उसी का फ़ायदा यहाँ पर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड की लिमिटेड की जो कंपनी है, वो कोयले का उत्पादन करते हैं। यहाँ कोयले का खदान है, यहाँ से प्रोडक्शन होता है, ले जा कर के बाहर बेचे जाते हैं, बिजली कंपनियों को बेचा जाता है। लेकिन ये जो सरगुजा है, जो भोली भाली जनता यहाँ निवास करती है, आदिवासी वर्ग के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा के तादाद पे लोग रहते हैं, तो यहाँ सिर्फ इरादा है कि भोली भाली जनता क्या करेगी, बगावत तो करती नहीं है, खिलाफत में तो आती नहीं है, यहाँ पर कोई आंदोलन तो होते नहीं है, भोले भाले लोग हैं, अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं, इसलिए मनमानी चलती है। वो देख सकते हैं वहाँ पर कितना मुश्किल हो रहा है, ये हालात देख सकते हैं दोस्तों। ये सूरत हाल और ये हालात आप सूरजपुर जिले के केरता में देख सकते हैं। जगन्नाथपुर का ये कोयला खदान है, जो ओपन कोयला खदान है, अंडरग्राउंड नहीं है। ओपन होने की वजह से जो कोयले की खनन भी होती है, उससे भी कहीं ना कहीं धूल गर्दा डस्ट फैलता है। और यहाँ आसपास केरता हो, जगन्नाथपुर हो, यहाँ की पब्लिक खासा परेशानियों का सामना यहाँ की जनता को करना पड़ता है। लेकिन बस करे मरे जनता, मरे गरीब मरे, चलने वाले राहगीर जो दूर दराज से आते हैं उनको परेशानी हो, फर्क नहीं पड़ने वाला। सोचिए कि अगर क्षेत्र के प्रतिनिधि अगर इसके खिलाफ में आवाज उठा रहे हों, तब भी शासन प्रशासन को फर्क ना पड़े, तो भला क्या हो सकता है, क्या ही कह सकते हैं। कीचड़ तकरीबन 2-3 किलोमीटर का लगातार यही हालात हैं, जहां पर एकदम पूरा मलबा भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, और इस पर तनिक भी कोई सुधार की बात ना कोई करता है और ना ही कोई सुधार करने की पहल करता है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? सरगुजा अंचल के हमारे भोले भाले जनता क्या सोचती है? इस पर क्या कदम उठानी चाहिए? कैसे प्रशासन को, कोल प्रशासन को इसकी चिंता हो और इस पर सही तरीके से निर्माण कराया जाए, ताकि इस समस्याओं से निजात मिले, इस सरगुजा अंचल की आदिवासी और सभी वर्ग के लोगों को, गरीबों को निजात मिले। इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बताइएगा ज़रूर। सड़कों को दुरुस्त किया जाए, अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपनों तक पहुंचाइए, शासन प्रशासन तक शेयर करिए वीडियो को। और जी हाँ, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए। इसी तरीके से जनहित की मुद्दों को हम लगातार इस मंच के जरिए आप तक पहुंचाने का काम करते रहते हैं। बहरहाल मेरे सहयोगी श्री राम ठाकुर के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।